न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। साक्षी को अगर गोद गोद के मार दिया इज्जत लूटने के चलते या किसी तरह से उसको, तो उसका बहन के साथ अगर माता के साथ इस चाकू गोद गोद के कोई मार दे तो उस जाहिल जमपट राक्षस को, भड़ुआ को लाज नहीं लगता है कि अगर तुम्हारी माता बहने के साथ इस तरह से घटना किया जाए तो कैसा लगेगा। उस जैसे पापी आदमी को सख्त से सख्त एकदम दर्दनाक सजा मिलना चाहिए। और किसी भी, हम बोल देते हैं इस न्यूज चैनल के प्रद्युम्न जी के माध्यम से, कहीं भी घटना होने से पहले सुधार कर दीजिए। जब घटना घटिए गया तब उसको रोकने से क्या, अगर एक डॉक्टर के कारण कोई रोगी मर जाता है तो उस डॉक्टर को मौत को सजा मिलता था। दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ। काम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणे न धर्म तेन मनुष्य मृत्यु लोके भूमि भारभूता। जिस व्यक्ति के पास न तप है, न ज्ञान है, न बुद्धि है, न संस्कार है, न धर्म है, वो मृत्यु लोक पर इस धरती पर पशु के समान बिना पूछ वाला घूमने का काम। और भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में भी कहे हैं कि कर्म ही प्रधान है। जैसा कहा गया, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करिए इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। वाह, बहुत अच्छा। और इस माध्यम से हमें ये भी कहे हैं कि इस धरती पर जब भी अधर्म का बढ़ा, जैसे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनाम सृजाम्यहम् संभवामि युगे। अभी हाल ही फिलहाल का घटना आ रहा है नवादा का सर, कि वहाँ पर जैसा कि एक मामला देखने को भी मिल रहा है कि एक हिंदू लड़की थी, वो एएनएम थी, और उसको मतलब मुस्लिम लड़के के द्वारा भगा के ले जाया जा रहा था। उसके पिता द्वारा विरोध किया गया, लड़की के पिता द्वारा, तो उसको फिर छोड़ा गया, फिर लड़का को पुलिस के हवाले किया गया। उस लड़के के साथ क्या होना चाहिए सर? देखिए इसमें, जय हिंद, मैं हूँ प्रद्युम्न यादव और आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं राजगीर में, और अभी हमारे साथ मौजूद है राजगीर नरेश स्वर्गीय नारो यादव का सुपुत्र और युवा राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष नालंदा के सोनू कुमार यादव। तो सर, सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आपको भी प्रद्युम्न जी बहुत बहुत स्वागत है। जी। और आप अच्छे कार्य करते हैं और देश को और समाज को और सभी लोग को जोड़ने का काम करें, यही मेरी शुभकामना है, आशीर्वाद है। सर, आप समाज के काफी सारा मुद्दा उठा रहे हैं, गरीबों का उत्थान कर रहे हैं। सर, अभी आप यहाँ पर मिल गए हैं, अभी हम पटना से आए थे, क्या मकसद है सर यहाँ का? अभी यहाँ क्या हो रहा है? मेरा तो ये पिताजी का सपना था एक होटल बनना होता, लेकिन वो उनका कोई ऐसा सपना नहीं जो वो पूरा ना कर सके, नहीं रहे। उनका होटल नागराज इंटरनेशनल का यहाँ बन रहा है। यहाँ आदरणीय तेज प्रताप जी, तेजस्वी जी के लिए खास कर यहाँ निवास स्थान रहेगा, इसीलिए हम बना रहे हैं। मतलब अपने पिताजी को जो भी मतलब मनोकामना था वो मतलब पूरा हो, मतलब कर रहे हैं? हाँ हाँ, पिताजी का जो भी छोटा फूटा सपना हल्का फुल्का है उसको एकदम पूरा करना ही मेरा लक्ष्य है, क्योंकि मैं पिताजी को मान सम्मान और प्यार करते थे, आज भी करते हैं। इसीलिए मैं उनके पद चिन्हों पर चलने का काम करता हूँ और आगे भी करूँगा। सर, अब समाज में काफी मतलब गरीबों को भी मतलब काफी ख्याल रखते हैं, गरीबों को काफी मदद करते रहते हैं, आपका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल होते रहता है। सर, ऐसा प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? ये प्रेरणा ब्लड में है मेरा। मेरे पिताजी भी हमेशा 4 गो 5 गो के साथ ही खाना खाते थे, अकेले वो खाना नहीं खाते थे, उनको पेट ही नहीं भरता था। आज भी मेरा भी वही क्षमता के अनुसार करते हैं। और गरीब लोग को कौन मदद करे? गरीब लोग तो मदद करता है, अमीर लोग को दुआ देता है और आशीर्वाद और शुभकामना प्यार देता है, तब ना आगे आदमी सब बढ़ता है। सब हम लोग एक भगवान का इंसान का भगवान का हम लोग संतान है, और हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बाल बच्चा है परमात्मा का। अब परमात्मा प्रत्येक तरह के है, तो कोई परमात्मा को अल्लाह जी के रूप में देखता है, कोई भगवान के रूप में देखता है, कोई फादर के रूप में देखता है, कोई वाहिगुरु के रूप में देखता है। लेकिन एक अदृश्य ताकत जो है कहीं न कहीं है, और सत्य और धर्म के रास्ते पर चलते हुए ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिएगा। नाम अलग अलग है लेकिन है सब एक के हैं। किसी भी भगवान का, किसी भी अल्लाह का, किसी भी जो भी प्रकृति है, वो कभी नहीं तोड़ने की राजनीति करते हैं। कहते हैं प्रेम और एकता के साथ अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक और सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलने का मैसेज और संदेश देने का काम करते हैं। अच्छा, प्रेम और एकता की जब बात कर रहे हैं तो अभी हाल ही फिलहाल में देखिए साक्षी हत्याकांड हो गया दिल्ली में, कि साक्षी को एक मतलब मुस्लिम लड़के के द्वारा चाकू गोद गोद कर मार डाला। देखिए, हम इस मैटर पर कहेंगे, हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो ईसाई हो, हर जाति धर्म में पापी आदमी, कुकर्मी आदमी है और अच्छा आदमी भी है। तो दिन है तो रात है, तो इसका मतलब भगवान है तो राक्षस भी है। इसलिए जिस तरह से पहले महाभारत होता था, रामायण होता था और देवासुर संग्राम भी हुआ, देवताओं और राक्षसों में युद्ध होता था, तो उसी तरह से आज इस धरती पर वर्तमान समय में कुकर्मी लोग का
प्रशासनिक रूप से उसको विनाश कर देना ही सबसे बड़ा धर्म है। और भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में भी कहे हैं कि कर्म ही प्रधान है। जैसा कहा गया, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करिए इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। वाह, बहुत अच्छा। और इस माध्यम से हमें ये भी कहे हैं कि इस धरती पर जब भी अधर्म का बढ़ा, जैसे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनाम सृजाम्यहम् संभवामि युगे। जब जब इस धरती पर पाप का, अधर्म का विस्तार होगा तो मैं किसी न किसी रूप में, इंसान के रूप में, जैसे कि राम जी के रूप में आए, फिर कृष्ण जी के रूप में आए और सारे पापियों का सर्वनाश करने का काम किए, अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करने का काम किए और बैलेंस करने का काम किए, हर प्रकार के अंधकार को दूर भगाने का काम किए। फिर लगता है कोई सा समय धीरे धीरे अब आ रहा है। एकदम आ रहा है। तो अब देखिए, जो आदमी कुकर्मी है, वो जो प्राची किसको दिल्ली में मार दिया, साक्षी को अगर साक्षी को अगर गोद गोद के मार दिया इज्जत लूटने के चलते या किसी तरह से उसको, तो उसका बहन के साथ अगर माता के साथ इस चाकू गोद गोद के कोई मार दे तो उस जाहिल जमपट राक्षस को, भड़ुआ को लाज नहीं लगता है कि अगर तुम्हारी माता बहने के साथ इस तरह से घटना किया जाए तो कैसा लगेगा। उस जैसे पापी आदमी को सख्त से सख्त एकदम दर्दनाक सजा मिलना चाहिए। और किसी भी, हम बोल देते हैं इस न्यूज चैनल के प्रद्युम्न जी के माध्यम से कि हर जाति धर्म में अच्छे और बुरे लोग का संग्रह होता है, तो हम लोग को अच्छे लोग को संग्रह को लेकर, प्रशासन से लेकर शासन से लेकर एक साथ एकजुट होकर सारे अधर्मियों पापियों का सर्वनाश करके दम लेना चाहिए। हम यहाँ दोषी मानते हैं किसी लड़की का, वहाँ का विधायक कौन है, वहाँ का वार्ड कमिश्नर का है, उस क्षेत्र के थाना अध्यक्ष कौन है, उस क्षेत्र का जो प्रशासनिक सेवा कैसा है, उस पर सबसे बड़ा हम अच्छी कहते हैं कि जितना भी लफुआ घूर रहा है, जो बेकामी रूप से बेतुकिया तरीका से घूमते रहता है रोड पर, लड़की को छेड़ता है या कि अप्रिय घटना होता है, इस पर प्रशासन को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और कहीं भी घटना होने से पहले सुधार कर दीजिए। जब घटना घटिए गया तब उसको रोकने से क्या होगा कुछ। सर, आपको कहने का मतलब यह है कि जो अगर घटना किया उसको ऐसा सजा मिले कि दोबारा मतलब कोई ऐसा सोचा भी नहीं। एकदम सजा मिलना चाहिए। सऊदी अरब की तरह उसको भी चाकू गोद गोद के मार देना चाहिए। लेकिन आज तो कानून है, पहले हम लोग पढ़ते थे बच्चा में, हम्मुराबी की विधि संहिता था, अगर एक डॉक्टर के कारण कोई रोगी मर जाता है तो उस डॉक्टर को मौत को सजा मिलता था। दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, इस पनिशमेंट को पहले निर्णय लिया गया था। आज हम बोलना चाहते हैं कि इसी तरह से जो जैसा कुकर्म करता है उसको उससे भी ज्यादा डबल कुकर्म से मार कर ही सर्वनाश कर देना चाहिए। हाँ। सर, जैसा कि देखिए अभी हाल ही फिलहाल का घटना आ रहा है नवादा का सर, कि वहाँ पर जैसा कि एक मामला देखने को भी मिल रहा है कि एक हिंदू लड़की थी, वो एएनएम थी और उसको मतलब मुस्लिम लड़के के द्वारा भगा के ले जाया जा रहा था। उसके पिता द्वारा विरोध किया गया, लड़की के पिता द्वारा, तो उसको फिर छोड़ा गया, फिर लड़का को पुलिस के हवाले किया गया। उस लड़के के साथ क्या होना चाहिए सर? देखिए, इसमें लड़की भी दोषी है। अगर लड़की प्रेम करती है तो प्यार एक ऐसा चीज है, न हिंदू है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न बाभन, न राजपूत, न जादव, न शेड्यूल कास्ट। प्यार अंधा हो जाता है। अगर सचमुच में दोनों में प्रेम है तो आदमी को, अगर माता पिता का स्वेच्छा है तो शादी करना कोई गुनाह थोड़ी है। उसको ईमानदारी पूर्वक जीवन भर निर्वहन करना चाहिए। हाँ, शादी करके के झांसा से उसको शारीरिक संबंध बना के छोड़ देना और उसको बेइज्जती करना और उसको जान मार देना, ये सब कुकर्म है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। कोई धर्म को, हिंदू धर्म को या मुस्लिम धर्म को। हाँ, इसमें हमने अगर लड़का लड़की मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। पहले तो स्वयंवर होता था, सीता जी के ब्याह हो रहा था, स्वयंवर हो रहा है, द्रौपदी जी का शादी हो रहा है तो स्वयंवर हो रहा है। उसमें लड़की लोग का निर्णय लिया जाता था कि मैं इससे शादी करूंगी कि नहीं करूंगी। तो जब लड़की राजी है तो इसमें तो हम तो लड़की को दोष मानते हैं। लेकिन जबरदस्ती करना कहीं ना कहीं गुनाह है। जबरदस्ती करना सबसे बड़ा गुनाह है, चाहे वो कोई धर्म हो, कोई भी धर्म हो। जबरदस्ती का कोई सिद्धांत ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण भी कहे, जब कर्ण ने जब धनुष तोड़ अथी मछली का आंख में तीर लगाने गए, दानवीर कर्ण जो है अंग देश का राजा बनाया दुर्योधन ने, तो बाद में बनाया तो कहा कि नहीं, मैं इस शूद्र पुरुष से जानता था कि कर्ण बहुत ही प्रतापी है और कुंती का ही पहला पुत्र है। पांडव का
ही बड़ा भाई था कर्ण, जी जो कि इतिहास बताता है महाभारत के अनुसार कि भगवान सूर्य से उनको मांगा हुआ सूर्य पुत्र थे कर्ण, लेकिन कुमारी अवस्था में अर्जुन की माता ने अगर गर्भ धारण कर लिया था तो लाज लज्जा बस से उनको गंगा जी में प्रवाहित कर दिया गया था। और शूद्र समाज से जो शेड्यूल कास्ट के सम्मानित जो थे, उन्होंने उनको उठाकर पालने का काम किया, इसलिए वो शूद्र पुरुष हो गए थे। लेकिन खून ही खून को सिखाता है, इसलिए वो बहुत ही पराक्रमी थे। तो ये द्रौपदी जी ने भरी सभा में कह दिया कि मैं शूद्र पुरुष से विवाह नहीं करूंगी, इसको स्वयंवर में इसको नहीं इसको भाग लेना है, उन्होंने मना किया। तो इसका कहने का मेरा मतलब था कि जब महिला नकार दे या मना कर दे तो कोई भी पुरुष का धर्म नहीं है कि उससे शादी करे, उससे जबरदस्ती करे। जबरदस्ती तो दम नहीं होना चाहिए। जी, मतलब देखिए सर, ये मतलब केरला स्टोरी को फिल्म आया सर, जी। उसी जैसा मतलब समाज में देखिए दोहराना मतलब दोहराया जा रहा है इसको, मतलब जैसे कि मुस्लिम लड़के के द्वारा हिंदू लड़कियों को मतलब प्रेम जाल में फंसाया जाता है। सबसे चौपट फिल्मी दुनिया वाला है। जी फिल्मी दुनिया में हम ये कहेंगे, बॉलीवुड रहे चाहे हॉलीवुड रहे चाहे भोजपुरी फिल्मी दुनिया रहे, जी फिल्म जैसा बनता है आज के युवा लोग उसको ग्रहण करके रियल लाइफ को रियल लाइफ में जीने का काम करते हैं, जिसके कारण कितने घर बर्बाद होता है, कितना डिप्रेशन में जाता है प्यार के कारण, कितना लड़का लड़की भाग जाता है। हम सरकार से इस माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर जो भी डायरेक्टर है उसको भी निवेदन करेंगे कि ऐसा फिल्म बनाइए कि जो परिवार सब मिल के देख सके और शिक्षाप्रद पिक्चर हो, जिससे कि जैसे केरला स्टोरी आया है सर, तो हम्म। मतलब शिक्षाप्रद ही मतलब पिक्चर है। केरला स्टोरी तो हम नहीं देखे हैं क्या है, बाकी लेकिन जो उसमें भी भी बताया गया सर कि मतलब हिंदू लड़कियों को मतलब मुस्लिम लड़कों के द्वारा फंसा के ऐसे मतलब किया जा रहा था। देखिए हमरा जिहाद का। हमरा कहना लव जिहाद जो भी रहे, हम भी शाहरुख खान जी के फैन हैं बचपन से। मेरा आज शाहरुख खान जी गौरी से शादी किए जो हरियाणवी हिंदू है, जी और आज शाहरुख खान बैल की तरह खड़ता है, सब पैसा के मालिक हमारे हिंदू समाज की हरवानी गौरी खान जी हैं। जी और गौरी खान जी या शाहरुख खान में हमेशा संबंध है कि लव मैरिज किए, और शाहरुख खान गौरी के कारण ही आज दुनिया का आई एम द किंग खान बने। ये गलत चीज सर, है। मैं जात हर पात की बात जाति नहीं धर्म कर में गलत और बुरा लोग है, इसलिए बुरा लोग आपको बाइकआउट करना चाहिए, अच्छे लोग का संग्राम रहना मतलब चाहिए। इस्लाम भी ये मतलब नहीं देता है मतलब इजाजत की किसी को। इस्लाम इजाजत नहीं देता। इस्लाम में कहा गया मुसल्लम ईमान, माने ईमानदारी हम्म, और अथी सूद वगैरह ये सब नहीं कहा। बहुत सारा मुस्लिम समुदाय में, हर समुदाय में, हर धर्म में कहा गया कि अधर्म अधर्म है और अधर्म धर्म है। जी सच के रास्ते पर चलने के लिए हर धर्म में कहा गया है। अब कोई पढ़वे नहीं करेगा, अब कोई कुकर्मी पापी रहेगा तो उसको क्या कहिएगा? उसको न कुरान के ज्ञान है, न गीता का ज्ञान है, न बाइबिल का ज्ञान है। तो बिना पढ़े हुए जी कुछ ज्ञान नहीं हो सकता है। और कहा गया विद्या सर्वत्र पूजते, विद्या सभी जगह पूजा जाता है। और एक बात ये भी कहा गया है, साम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणे न धर्म तेन मनुष्य मृत्यु लोके भूमि भारभूता। जिस व्यक्ति के पास न तप है, न ज्ञान है, न बुद्धि है, न संस्कार है, न धर्म है, वो मृत्यु लोक पर इस धरती पर पशु के समान बिना पूछ वाला घूमने का काम करता है, जानवर के समान है। मतलब कोई भी धर्म से रहिए लेकिन इंसानियत का धर्म अपनाइए। हाँ भाई, इंसान सबसे बड़ा इंसानियत धर्म है। एक गाना आया था, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। चलिए, सोनू सर से बातचीत करके अच्छा लगा, और एक वीडियो हम और ला रहे हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रहा है। और मैं था आपके साथ प्रद्युमन यादव, हमारे साथ मौजूद थे नालंदा जिला के युवा राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष सोनू कुमार यादव, और मैं था आपके साथ प्रद्युमन यादव। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों को धन्यवाद। सोनू कुमार यादव, सोनू यादव ढेर है। तब मेरा पिताजी नागराज टूर एंड ट्रेवल्स का फर्म का अपना 1991 में उनको मन में हुआ। जी अब बचपन से हमको सांप का सपना भी आता था, जी और नाग सगरो हम पर आते हैं तो नागराज उनका टूर एंड ट्रेवल्स है, तो सोनू यादव नागराज टाइटल जोड़ दिए कि ये डिफरेंस सोनू यादव हो जी। जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं था आपके साथ प्रद्युमन यादव। जय हिंद।